आज काम है, चलिए। मैंने देखिए आपको ये जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे अभी हमने क्या करा, एक इवेंट लगाना सीख लिया है ना। हमने एक एप्लीकेशन में एक इवेंट लगाना सीख लिया, वो भी एक्शन इवेंट। और उसके लिए हमने एक्शन लिसनर समझ लिया कि एक्शन इवेंट होता है और एक्शन लिसनर होता है। ठीक है, तो एक्शन इवेंट परफॉर्म करना और एक्शन लिसनर के बारे में हमने सीख लिया। बट मान लो कि और भी इवेंट हमें करना हो एप्लीकेशन में, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि मुझे विंडो इवेंट करना है, मुझे की इवेंट करना है, मुझे मतलब हमारे पास इवेंट की बहुत सारी क्लासेस हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे मैं एप्लीकेशन को ऐसे चलाता हूँ और चलाने के बाद मैं ये क्लोजिंग वाला इवेंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सा इवेंट यूज करना पड़ेगा? विंडो इवेंट। और विंडो इवेंट का लिसनर कौन सा होता है? विंडो लिसनर। और विंडो लिसनर के कॉल बैक मेथड कौन होते हैं? जो भी होते हैं उनको ओवरराइट करना पड़ेगा, देन लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ नीचे ही, और यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास माई विंडो ADAPTER एडाप्टर। अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने एक क्लास बनाई और इसमें इम्प्लीमेंट्स कर दिया विंडो लिसनर से, ठीक है ना, विंडो लिसनर से। तो विंडो लिसनर के अंदर कई कॉल बैक मेथड हैं, 5 कॉल बैक मेथड हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जो भी हैं सबको ओवरराइट करना पड़ेगा। देख रहे हो, सबको ओवरराइट करना पड़ेगा। विंडो एक्टिवेटेड, विंडो क्लोज, विंडो क्लोजिंग, विंडो डीएक्टिवेट, विंडो वगैरह वगैरह, देख रहे हो ना। और मान लो कि मुझे इसमें से केवल एक ही इवेंट को ट्रैप करना है, कौन सा? विंडो क्लोजिंग वाले को। मान लो विंडो क्लोजिंग वाले को ट्रैप करना है कि जैसे विंडो क्लोजिंग चले तो मैंने इसमें लॉजिक लिख दिया सिस्टम डॉट एग्जिट, यानी कि प्रोग्राम वहीं से एग्जिट हो जाए, और इसे पास कर दिया 0। ठीक है, तो फिर मुझे मेथड तो सारे ओवरराइड करने पड़ेंगे। बोलो, मेथड तो सारे ओवरराइड करने पड़ेंगे ना। तो एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे तो फिर लिसनर का जो ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइम पे देते थे वो कैसे दे पाओगे ताऊ जी? और अब हम फ्रेम से रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमने यहाँ पे एफ डॉट एड यहाँ पे लिख दिया विंडो लिसनर, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं ना, किसके? अपने लिसनर क्लास का। अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे ना, तो यही तो दिक्कत है। तो कहने का मतलब एक क्लास में किसी लिसनर को इम्प्लीमेंट कराते हो तो सारे कॉल बैक मेथड ओवरराइड करने पड़ते हैं। और अगर हम चाहते हैं सारे ओवरराइड ना करें ना, तो जो ज़रूरत है उसी को कर लें। तो इसके लिए हमारे पास क्लास क्या दिया गया? इसके लिए हमारे पास क्लास दिया गया दैट इज विंडो एडाप्टर। तो मैं एक्सटेंड कर लूँगा किसको? विंडो एडाप्टर को। विंडो एडाप्टर बनी बनाई क्लास है, ठीक है। और मैं ये जितने भी मेथड्स हैं सारे मेथड हटा देता हूँ। ये लो, सारे मेथड हटा दिया, ठीक है। विंडो एडाप्टर एक्सटेंड कर दिया। एप्लीकेशन को पहले रन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये देखो क्लोज हो गया ना, मतलब क्लोजिंग का लॉजिक जो है इसके अंदर आ गया अब, ठीक है। तो कहानी क्या है? व्हाट इज विंडो एडाप्टर? ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जावा के अंदर देखा गया ऐसी कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा कॉल बैक मेथड हैं। जावा के अंदर देखा गया ऐसे कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा कॉल बैक मेथड हैं। जैसे एक्शन लिसनर के अंदर एक ही कॉल बैक मेथड है, तो छोड़ दो इसको, बात ही खत्म करो। एक से ज़्यादा कॉल बैक मेथड किसके अंदर हैं? चलो मान लो माउस लिसनर के अंदर हैं, विंडो लिसनर के अंदर हैं, की लिसनर के अंदर हैं। तो उनको क्या करा गया ना, उनके लिए एडाप्टर क्लासेस बना के दे दिया गया। तो जो एडाप्टर क्लासेस बना के दिया गया वो एडाप्टर क्लासेस कुछ और नहीं है, बनी बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं जो इंटरनली उन्होंने खुद ही बना के दे रखा है, और उन्होंने खुद ही लिसनर को इंप्लीमेंट भी कर रखा है। यानी कि विंडो एडाप्टर इंटरनली विंडो लिसनर को इंप्लीमेंट्स करती है, अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट बना रखी है, सारे कॉल बैक मेथड ओवरराइड करके रखी हुई है ना। तो देखना चाहते हो तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाइए, जावा के AWT के अंदर जाइए, और यहाँ पे जाइए विंडो एडाप्टर को देखिए,
ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इन जावा फॉर एवरी लिसनर क्लास वी हैविंग एडेप्टर क्लासेस एंड द एडेप्टर क्लासेस फॉर नॉट फॉर एवरी लिसनर क्लासेस, द क्लासेस विच हैविंग मोर देन वन कॉल बैक मेथड। ठीक है ना, ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास विंडो एडेप्टर इम्प्लीमेंट विंडो लिसनर, और इन्होंने सारे मेथड ओवरराइड करके रख रखे हैं। ठीक है, तो फायदा क्या होगा, अब हमारी क्लास इवेंट करने के लिए चाहे तो लिसनर को इम्प्लीमेंट कर ले और चाहे एडेप्टर को एक्सटेंड कर ले। तो ये चौथा तरीका हो गया, एडेप्टर को एक्सटेंड करके लिसनर क्लास बनाई जा सकते हैं। फायदा, सारे मेथड ओवरराइड नहीं करने पड़ेंगे, बाकी मेथड्स की डेफिनेशन उस क्लास से इनहेरिट होके आ जाएगी, है ना। तो जैसे आपने विंडो इवेंट के लिए विंडो एडेप्टर इंप्लीमेंट कर लिया, ऐसे ही अगर कीबोर्ड पे इवेंट करना है तो की एडेप्टर आप बना लीजिए। यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया कौन सा, की एडेप्टर, माई की एडेप्टर एक्सटेंड्स की एडेप्टर। व्हाट आर द कॉल बैक मेथड? लेकिन ये इसका एक दिक्कत है, लिसनर को इम्प्लीमेंट करने से यही फ़ायदा मिल जाता है, कॉल बैक मेथड को ओवरराइड करने के, इम्प्लीमेंट्स नहीं की एडेप्टर, की लिसनर। ठीक है, इसका कॉल बैक मेथड यहाँ पे आ जाएगा, ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, की प्रेस्ड एंड की रिलीज। बाकी कौन से मेथड हैं, की टाइप्ड, की प्रेस्ड, की टाइप्ड। ठीक है, बाकी मैं एक ही मेथड यूज करने वाला हूँ, की टाइप्ड, और कोई यूज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, इसका मैंने एडेप्टर बना लिया। बताओ एडेप्टर का यूज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एडेप्टर का यूज समझ में आया या नहीं आया? यस सर, एडेप्टर में केवल उसके मेथड की बॉडी रखे रहते हैं। हाँ, तो मैंने भैया ये देखिए, मैंने एडेप्टर क्लास को एक्सटेंड कर लिया, और जैसे ही की पे, मतलब जैसे मान लो टेक्स्ट फील्ड पे कुछ टाइप करोगे, है ना, मैंने लिख दिया TYPED, टाइप्ड। अच्छा, इसका मैंने रजिस्ट्रेशन किसके साथ कर देता हूँ? मान लो मैं इसका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, मैं इसका रजिस्ट्रेशन पता किससे कर देता हूँ? टेक्स्ट फील्ड से, tf.tf1.set, सेट नहीं होता, ऐड होता, ऐड की लिसनर, और इसमें पास कर देता हूँ न्यू माई की एडेप्टर। ठीक है, फ़ायदा क्या मिलेगा देखना आप, जैसे मैंने लिखा 1, देखो आ गया की टाइप्ड, आया मैसेज की टाइप्ड, आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आपने 3 तरह के इवेंट लगाना सीख लिया, 3 इवेंट लगाना सीख लिया। ओके, अब मैं आपको माउस इवेंट लगाना सिखाता हूँ। माउस इवेंट के लिए मैं माउस लिसनर बनाऊँ, माई माउस लिसनर। ठीक है ना, माई माउस लिसनर मैंने बना दिया, ओपनिंग क्लोजिंग कर दी, माई लिसनर, माई माउस लिसनर लिख देता हूँ ना। ठीक है ना, और इसको इम्प्लीमेंट्स कर देता हूँ मैं माउस लिसनर से। माउस लिसनर से कर दूँ, माउस एडेप्टर से कर दूँ, दोनों हमारे पास है, माउस लिसनर कर देते हैं। और इसके कॉल बैक मेथड का नाम है माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज, माउस एंटर्ड, माउस एग्जिटेड। तो जैसे ही माउस एंटर्ड होगा, मतलब किसी एरिया में, ये चलेगा, माउस एग्जिट होगा तो ये चलेगा। तो जैसे ही माउस एंटर्ड होगा किसी एरिया में, मैं चाहता हूँ फ्रेम का बैकग्राउंड कलर, सेट बैकग्राउंड, फ्रेम तो यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा ना, GUI, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। यहाँ से ये जो माई माउस लिसनर है ना, इसको मैंने करा कॉपी, माई माउस लिसनर m = न्यू माई माउस लिसनर, और यहाँ से मैंने पास कर दिया दिस, यानी कि करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पहुँच गया माई माउस लिसनर में, मैचिंग कंस्ट्रक्टर बन गया। ओके, एंड देन f डॉट, फ्रेम पे रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, f डॉट ऐड माउस लिसनर
और यहाँ पे पास कर देता हूँ m, ठीक है। और यहाँ पे ये जाएगा तो रिसीव हो गया, ठीक है। GUI ऐप का जो रेफरेंस है इसको मैंने यहाँ बना दिया, एंड दिस डॉट GUI ऐप इक्वल टू GUI ऐप कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड देन माउस जैसे एंटर्ड हुआ GUI ऐप डॉट f डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, हमारे बैकग्राउंड कलर है येलो, तो मैं इसको कर देता हूँ रेड, और जैसे माउस एग्जिट होगा इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। तो अब देखना एप्लीकेशन जैसे चलेगी, ओहो, कुड नॉट स्पेस, इनफ स्पेस नहीं है भाई।